अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल सुभान सिद्दीकी सेकेंड ईयर के नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ आपके सामने मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाएं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने से पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गए, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, फिर आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड किया। अगर आप उसकी डायग्राम की तरफ जाएं तो हमने बेसिकली दो पैरेलल प्लेट्स बनाई थी, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज रखे थे। कुछ इस तरह से आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो नेगेटिव की तरफ इस तरह से मूव करती हैं। ये डायग्राम प्रीवियस टॉपिक में भी हमने यूज़ की थी और यहाँ भी हम यूज़ करने वाले हैं। सपोज़ कीजिएगा कि मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसे यहाँ पे मूव करवाता हूँ और बेसिकली क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इस चार्ज के लिए कि ये रिपल्शन की वजह से इस डायरेक्शन में, इस दिशा में मूव करे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे ये चार्ज जो है ऊपर की तरफ मूव करे। इट मीन्स दैट मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगने के नतीजे में ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी कि मैं कोई ना कोई इसे वर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे एंड से देखा जाए तो मैंने वर्क किया है। अगर किसी तरह से चार्ज बोलने लग जाए तो चार्ज चीख चीख के बोलेगा कि मुझे एनर्जी प्रोवाइड की गई है और मेरी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। चूँकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हूँ, लिहाजा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाए। स्टूडेंट्स, वो बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपके ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया था इस प्लेट ए और इस प्लेट बी के दरमियान, वो आया था डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी, यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए थे, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे खोल लूँ तो ये बन जाएगा वी ए या वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे वर्क की वैल्यू पुट करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। गौर कीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स ये चूँकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसकी जो मोशन हो जाती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है। अगर आप देखें तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, यानी कि फोर्स ऊपर को है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, तो आप कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री है। आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री बोलते हैं, तो डॉट को जो ही मैं ख़त्म करूँगा भागा भागा काज आ जाएगा। डॉट की जगह क्या लग जाएगा? कॉस, और यहाँ पे मैं थीटा पुट करूँगा, थीटा इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट्स, कॉस थीटा -1 के इक्वल होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि माइनस एफ डी। आप बहुत छोटे थे, आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। ये आप फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, यानी कि वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल फील करता हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। मैं यहाँ से फोर्स निकालूंगा तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, मैं कहूँगा एफ इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। खामोशी से ये वाली बात इस एफ़ को बता दीजिए कि आपकी वैल्यू क्यू नॉट ई है, तो आपके पास डेल्टा वी बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई, साथ में डी एज इट इज़ ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू नॉट। ये क्यू नॉट इससे डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, क्यू नॉट से क्या कट गया, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। स्टूडेंट्स, मुझे माइनर सा चेंज चाहिए है, मीन टू से मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल डिस्टेंस डी है, आप किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कीपिंग दी चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वाली चार्ज, यानी कि वो कंडीशन जो सेटिस्फाई ना हो, लिहाजा मैं कहता हूँ फॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा आर। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप इस इक्वेशन की तरफ जाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इन टर्म ऑफ चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आप इस छोटी सी टर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी कि ये नाम ही फ़र्क का है। ये फ़र्क हो रहा है डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये कम हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो रही है, यानी कि पोटेंशियल में कमी आ रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। आप इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दिस इक्वेशन शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी बात करें तो ये आपके पास वोल्ट है, डेल्टा वी कैसे यूनिट होता है वोल्ट, और डिस्टेंस के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो मीटर होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट्स, अगर आप वोल्ट की तरफ जाएं तो वोल्ट जो सा होता है वो होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो आप इसको लिख सकते हैं। आपको मालूम है, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास वोल्ट आ जाएगा, जूल कूलम मीटर नीचे बन गया। स्टूडेंट, जूल जो सा होता है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर ओवर कूलम मीटर। तो स्टूडेंट्स, मीटर से कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। यही हमें चाहिए था। ये 2 नंबर का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to point charge. स्टूडेंट, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर में लेके जाना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 4 में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। ये टॉपिक मैंने आपको कुछ इस तरह से समझाया था। सपोज़ कीजिएगा कि आप एक धरती में मौजूद हैं, आप एक गोले पे मौजूद हैं, जैसे आप अपनी धरती भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप मौजूद हैं, आपका ये घर है। आपने नई एक मूवी देखी है जिसका नाम था कोई मिल गया, यानी कि वो जादू वाली मूवी थी। उसमें वो क्या करता है स्टूडेंट, मतलब वो छोटे बच्चे एक एलियन को ले आते हैं, उसको धूप में रखते हैं। मतलब अगर वो होता ही है कि बच्चे जंपे मारते हैं, वो उड़ के जाते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, और वो खुद भी एक दफ़ा वो फुटबॉल पे या बास्केटबॉल पे किक मारता है तो वो आसमान की तरह जाता है। अब बहुत इंस्पायर थे इस मूवी से। आपने सोचा मैं आज ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मैं भी कोई चीज़ आसमान की तरफ फेंकूँ और वो मुड़ वापस ना आए। स्टूडेंट्स, आप एक दफ़ा एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वो वापस आ जाती है। आप दोबारा फेंकते हैं, वो फिर वापस आ जाती है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो वापस ना आए, लिहाजा आप पालक खाते हैं। पापा द सेलर मैन में वो पालक खाता था। बच्चे, ऐसा ही काम होता है। वो बॉडी जौन सी है, सपोज आप यहाँ पे फेंकते हैं, वो R1 तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, R2 तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, Rn तक जाती है, फिर मुड़ वापस नहीं आती। आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला जो दिया होता है वो विच इज़ इक्वल टू W1 से 2 इज़ इक्वल टू माइनस आप बाद में वो आ जाता है खुद ब खुद, क्योंकि cos 180 बनता है, लेकिन FG.D FG इज इक्वल टू वड्डा जी वड्डा m छोटा m ओवर R स्क्वायर और डेल्टा आर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करने का ये मकसद है, यहाँ पे आपके पास R1 है, R2 है, लेकिन मुझे R की पावर चाहिए। ये दोनों सेम नहीं है।
यहाँ पे भी कुछ वही कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। आपको वो वाला टॉपिक जहन में रखना है, उसी टॉपिक को यूज़ करते हुए आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। कुछ कंसेप्ट डिफरेंट होगा लेकिन ज़्यादातर वही होगा। सपोज़ कीजिएगा कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं स्टूडेंट्स वो आउट ऑफ द प्लेन जा रही हैं, जस्ट लाइक दैट। ये आप कोई से दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है वो आर ए है। यहाँ पे आर, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला आर बी है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद है, जो ही वो इस डायरेक्शन में मूव करता है आप चाहते हैं कि उसे इन्फिनिट से यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके आएँ। लिहाजा आप यहाँ पे डेल्टा आर की बात करेंगे। डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। जो ये फासला दूर जाता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। इसकी सिंपल सी जो एग्जांपल है वो आप अपनी डेली लाइफ से कोड कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट में भी आपने वो एग्जांपल यूज़ की थी। दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। सपोज़ कीजिएगा आपके घर में बच्चे रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको बहुत इरिटेट हो रहे हैं। आप अपने घर से बाहर जाते हैं, जितना फासला घर से दूर कवर करते हैं वैसे वैसे आवाज़ जो है वो कम आना शुरू हो जाती है। सेम एज इट इज़, जैसे जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट चार्ज मौजूद है, ये क्यू पार्टिकल जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू जो सी होगी वो कम होती जाएगी। आपका टॉपिक का जो नेम है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप इन्फिनिट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम ये जो प्रीवियस इक्वेशन आपने निकाली थी E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। आप पोटेंशियल की वैल्यू चाहते हैं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू E डेल्टा आर, लेकिन ये माइनस साइन बाय रहेगा। स्टूडेंट्स डेल्टा वी की बात करते हैं तो डेल्टा वी को ओपन कर लेता हूँ। वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस ई एज इट इज़ ई। डेल्टा आर को ओपन कर देता हूँ विच इज़ इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। ओके, स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है। आपको अपने पहले वाले शुरू के 2-3 टॉपिक्स की तरफ आना होगा। ई की वैल्यू आपने निकाली थी, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर ए माइनस आर बी। लेकिन बच्चे मेरे पास यहाँ पे आर का स्क्वायर है, मुझे आर ए की फॉर्म मौजूद, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये फाइंड करने के लिए आप एक टर्म यूज़ करते थे आर ए। आपके पास एवरेज वैल्यू है 2 पॉइंट्स के दरमियान, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आर बी की वैल्यू पुट करता हूँ। आर बी यहाँ से निकलेगा, आर बी इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर। तो आपके पास आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। एक और एक जमा हो गए, 2 आ गए, तो आपके पास बन जाएगा 2RA जमा डेल्टा आर ओवर 2। स्टूडेंट्स ये 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, लिहाजा मेरे पास जो R बनने वाला है वो बनेगा R इज़ इक्वल टू 2RA डिवाइडेड बाई 2 जमा डेल्टा आर ओवर 2। ये से कट जाएगा, R इज़ इक्वल टू RA जमा डेल्टा आर ओवर 2। देखिए बच्चे मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, मैं इसको क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो आपके पास बन जाएगा R का स्क्वायर इज़ इक्वल टू RA जमा डेल्टा आर ओवर 2, सारे का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप इसको A मान लें और इसे B मान लें, A प्लस B का स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा 2AB
सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर जमा डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 जमा 2 एज इट इज़ आ गया आर ए यानी कि ए और बी की जगह आपने लगा दिया डेल्टा आर ओवर 2 से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा आर ए स्क्वायर जमा डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 जमा आर ए डेल्टा आर। स्टूडेंट्स ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लिहाजा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गई। इसको कुछ इस तरह से कर लो, आपके भाई आपका छोटा भाई आप चॉकलेट लेके आए, आपके तो दे, वो आपको थोड़ी सी काट के देता है, मतलब आधी कर देता है। वो आपके दोस्त बैठे होते हैं, अब वो कहता है इन्हें भी दे दो, इट मीन्स दैट छोटी सी चॉकलेट के 4 है, फिर तो ऐसे ही है कि थूक लगा के चॉकलेट भी लगा के बच्चों को दे दो। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल आपके पास छोटी सी चॉकलेट है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, वो तो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत छोटी सी यानी कि क्वांटिटी है, लिहाजा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास आर स्क्वायर बन जाएगा आर ए स्क्वायर जमा आर ए डेल्टा आर। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा आर की फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर जमा आर ए डेल्टा आर की जगह आ जाएगा आर बी माइनस आर बी माइनस आर ए। स्टूडेंट्स ये आर ए एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर जमा आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए आर बी। ये वैल्यू फटाफट से आप इसको बता देंगे कि जनाब आपकी वैल्यू ये है, लिहाजा यहाँ पे पुट करने वाले हैं, लेकिन पुट करने से पहले आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एज इट इज़ ही आ गया। ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अभी मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, लिहाजा आर बी माइनस आर ए बन गया। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर बच्चे आपके पास आ जाएगा 1/r आर बी। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली रकम से आर बी माइनस आर ए से, तो आपके पास बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी। स्टूडेंट्स इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r। गौर कीजिएगा ये वाला पॉइंट इज एट इन्फिनिट कंसीडर किया हुआ है, लिहाजा जितनी दूर यानी कि इन्फिनिट है 1/∞ 0, यहाँ पे पोटेंशियल भी 0 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पे वी बी है वहाँ पे 0 पुट कर दें, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0 1/∞ 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ आर बी अप्रॉक्सीमेटली यानी कि इन्फिनिट भी है, इज एट इन्फिनिट तो 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसे एक दफ़ा से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, साथ साथ याद कीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।